सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। तो शेर ऐसा पहुंचा के जाऊंगा कि आप इसको परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखोगे। बस आप सुनने का माहौल बना के रखें ताकि लगे कि आप सुनने के मूड में हैं, ताकि मैं भी फिर आपको अच्छे अच्छे शेर सुना कर जाऊं कि चाक दामन था सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, तेरा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। अब मेरे मौला तेरा कहा मान लिया, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, कि चाक दामन था सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा मान लिया, प्यासी पानी था पिया ही नहीं। पानी के ताल्लुक से यूं तो बहुत से शोरा ने अशार लिखे हैं। एक शायर लिखता है कि चाहते आप तो खुद दौड़ कर आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। एड़ियां अपनी जमीन पर जो रगड़ देते असगर, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। और भी शोरा ने पानी के ताल्लुक से अशार लिखे हैं, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और वो 4 मिसरे कुछ इस तरह हैं कि 4 मिसरे के अंदर 10 मरतबा पानी का जिक्र है। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। याद है? हाँ, 10 मरतबा पानी का जिक्र है। अब वो किस तरीके से, वो भी सुने कि पहले मिसरे में 1 मरतबा पानी का जिक्र है, दूसरे मिसरे में 2 मरतबा पानी का जिक्र है, तीसरे मिसरे में 3 मरतबा पानी का जिक्र है और चौथे मिसरे में 4 मरतबा पानी का जिक्र है। बस इस बात को अपने जहन में रखे और फिर शेर सुने। अगर आप लोग ये शेर समझ गए तो मैं समझूंगा कि मेरा आना यहाँ पे मकबूल हो गया है, मेरे आने का कोई फायदा हो गया है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि जब गुलामे हजरते शब्बीर पानी हो गया, जब गुलामे हजरते शब्बीर पानी हो गया, उनके सदक़े दो जहां में पानी पानी हो गया। और पानी को पानी पिलाने के लिए जब वो पानी पर गए, पानी को पानी पिलाने के लिए जब वो पानी पर गए, तो पानी ने पानी पिया और पानी पानी हो गया। पानी ने पानी पिया और पानी पानी हो गया। मैं शेर कह रहा था कि चाक दामन था सियाही नहीं। मैं अपनी पटरी को भूलता नहीं हूँ, अगर मैं अपनी पटरी से अलग हो जाता तो वापस अपनी पटरी पे आना भी जानता हूँ। बस आप लोग सुनना जाने कि चाक दामन था सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा मान लिया, प्यासी पानी था पिया ही नहीं। तो एक दूसरा शायर अपने कलम को उठाता है और कुछ इस तरह हुजूर की शान में अशार को लिखता है कि दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं। जरा बोले मचल के सुभान अल्लाह। दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। और सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और मैंने कुछ कहा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और मैंने कुछ कहा ही नहीं। और जो भी आया दरे मुस्तफा के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। जो भी आया दरे मुस्तफा के पास, जो भी आया दरे मुस्तफा के पास, जो भी आया दरे मुस्तफा के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। आप लबों पर दुरूदे पाक सजा कर निकलेगा, यहाँ पर नाते नबी गुनगुना कर निकलेगा। और नबी के इश्क का बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा, जन्नत में जाकर निकलेगा। आप ना आते तो कुरान कहां से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। आप ना आते तो कुरान कहां से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता। वरना बुतखाने में तूफान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे?
तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। तू ना आता तो रमजान कहां से आता, तू ना आता तो रमजान कहां से आता। आज हम सुन्नी मुसलमान जब जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं तो कुछ लोग इस पर एतराज पैदा करते हैं, कहते हैं कि ये चीज कहां ये चीज कहाँ लिखी है जो आप जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं, हुजूर की जश्न विलादत मनाते हैं। मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि हमेशा ज़ेर रहते हो सबर होते तो क्या होता, हमेशा ज़ेर रहते हो सबर होते तो क्या होता, हमेशा ज़ेर रहते हो सबर होते तो क्या होता। गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। उन नबी की अजमत पर उंगली उठाते हो जालिमों, इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। नबी की अजमत पर उंगली उठाते हो जालिमों, इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। वो जंगे राह के पत्थर हट चुके होते, जरूर कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो लोग आज नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, ये शेर उन तक पहुंचा रहा हूं कि वो जंगे राह के पत्थर हट चुके होते, जरूर कई हिस्सों में बढ़ चुके होते, जरूर कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। नबी की अजमत पर भोंकते हो जालिमों, इस दौर में हजरत उमर होते तो कट चुके होते। नबी की अजमत पर भोंकते हो जालिमों, इस दौर में हजरत उमर होते तो कट चुके होते, इस दौर में हजरत उमर होते तो कट चुके होते। मैं शेर कह रहा था कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। या रसूल अल्लाह, आप ना आते तो कुरान कहां से आता, और है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता। वरना बुतखाने में तूफान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहां से आता। ख्वाजाए हिंद का हम पर ये एहसान है यारो। अगर आप लोग मानते हैं कि गरीब नवाज का हम पर एहसान है और उन्हीं की बदौलत आज हम हिंदुस्तान में है, तो शेर सुनकर खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि मजमे से कोई खड़े होकर नारा लगाएगा कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। आप ना आते तो कुरान कहां से आता, ऐ खुदा एक ये ऐलान कहां से आता। वरना बुतखाने में तूफान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहां से आता। ख्वाजाए हिंद का, ख्वाजाए हिंद का हम पर ये एहसान है यारो, ख्वाजाए हिंद का हम पर ये एहसान है यारो। वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। ख्वाजाए हिंद का हम पर ये एहसान है यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। वो कंजुल ईमान जो ना होता हमारे घर में, तो आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। कंजुल ईमान जो ना होता हमारे घर में, तो आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। के रूस निकलेगा, मशीन में अगर फल है तो जूस निकलेगा। न जापान से बगावत न मुल्के रूस निकलेगा, मशीन में अगर फल है तो जूस निकलेगा। मशीन में अगर फल है तो जूस निकलेगा। वो कहीं का मुल्क हो मेरा ये दावा है, मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। कहीं का मुल्क हो, कहीं का मुल्क हो मेरा ये दावा है। कहीं का मुल्क हो मेरा ये दावा है, मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। शायर कहता है कि वो पूछता है हुजूर का चेहरा क्या है, जिसे पता नहीं तफसीर वद्दुहा क्या है। वो पूछता है हुजूर का चेहरा क्या है, जिसे पता नहीं तफसीर वद्दुहा क्या है। और हलाल खून है जिसमें, वही तो समझेगा कि जश्ने महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। कि हलाल खून है जिसमें, वही तो समझेगा कि जश्ने महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। और उठाकर कांधे पर डोली को आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है।
उठाकर कांधे पर डोली को आला हजरत ने, उठाकर कांधे पर डोली को आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है, बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, और फिदा जिनकी आवाज पर है जमाना, वही आज शेरी कलाम आ रहा। नबी करके उजाला कर दिया जाए। क्या बात, लगता है आप लोग सुनने के मूड में नहीं है। जरा एक मर्तबा नबी के नाम पर हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जमाने से अंधेरों का सफाया कर दिया जाए, चलो जिक्र नबी करके उजाला कर दिया जाए। अब मैं जैसा चाहता हूँ काश वैसा कर दिया जाए, मेरे मौला मुझे खाके मदीना कर दिया जाए। अब मुसीबत से निकलने का बहुत आसान नुस्खा है, मुसीबत से निकलने का बहुत आसान नुस्खा है, दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। जरा एक मरतबा अपने दिल के इश्क में, जो आपने अपने दिल में इश्क रसूल को बिठाया है, उसी इश्क रसूल की रोशनी को अपनी ज़बान पर शम्मा की तरह रोशन करे, और जरा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन। दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं, कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। और किसी कम ज़र्फ की शोला बयानी से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं, सुभान अल्लाह। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पोशीदा अदाओं को जली करता है। प्यार हो दिल में मोहम्मद का तो खुदा की कसम, प्यार हो दिल में मोहम्मद का तो खुदा की कसम, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। और कितना अच्छा काम करता है, जिक्र खैरुल अनाम करता है। मोहब्बत से मुदस्सिर रजा आकर पहले आप सबको सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम।